हाय एवरीवन, दिस इज़ तंजीमुद्दीन फारूकी और वेलकम अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल लेवल पर हमें आज इसे डिस्कस करना है। जो बेसिक लेवल पर टॉपिक रहेगा, ये क्लास 7th ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट हो जाता है, फिर 10th में भी होगा, देन 12th में भी होगा। तो इन सारी क्लासेस के अंदर ये टॉपिक रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली 12th के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये आपको पूरा 11 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन आ जाएगा। तो ये बेसिक लेवल पर जो है वैसे में आज हमें इसको डिस्कस करना है। जैसे इसके अंदर जो सिंपल पॉइंट्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट हमें किस में डिस्कस करना है? सिर्फ प्लांट्स के अंदर। तो इस टॉपिक को आज हम शुरू करने वाले हैं, अच्छे से समझेंगे। 2 पार्ट में ये वीडियो आएगा। फर्स्ट पार्ट में पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा प्लांट्स का, और सेकेंड पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा। तो अच्छे से समझते हैं। तो जिनको भी ये सिलेबस में टॉपिक है, आप उन बच्चों से ये वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वो नोट्स भी बना सकते हैं अच्छे से। जो मैं चीज़ें यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन में ऐड किया, और सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ध्यान से सुने, शॉर्ट नोट्स भी बनाए साथ में, पढ़ते यानी वीडियो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब समझते हैं। पहले कहानी की जो शुरुआत होगी हमारी, वो शुरू होंगी इस प्लांट के पार्ट से, क्योंकि अगर हमें प्लांट के पार्ट पता होंगे तभी जाके हम प्लांट रिप्रोडक्शन को समझ पाएंगे। तो प्लांट्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें लोअर प्लांट्स की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दी फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली, जिनको फूल होते हैं, ऐसे प्लांट्स के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, जिनको टेक्निकल लैंग्वेज में आप जब 9th में जाओगे तो पढ़ोगे एंजियोस्पर्म। ठीक है, द ट्रू फ्लावरिंग प्लांट। तो उनके बारे में बात करेंगे बेसिक लेवल पर। क्लास 6th में, 5th में, 7th में, 8th में, हर जगह आपको एक चीज़ कॉमन, मतलब कि प्लांट्स के बारे में मिल जाएगी कि प्लांट्स जो है वो 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड है। नंबर 1 दैट इज़ दी रूट, जिसे हम रूट सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, रूट है, रूट कैप, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। आई थिंक 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों को था होगा। देन दिस इज दी स्टेम। ओके, ये सेकेंड पार्ट हो गया। और उसके बाद में ये जो आता है थर्ड पार्ट, दैट इज दी लीफ। ओके, मतलब लीफ, स्टेम एंड रूट, ये जो है वो 3 पार्ट है प्लांट के मेन। उसके साथ में एक और पार्ट आ जाता है फ्लावरिंग प्लांट में, दैट इज दी फ्लावर। अब इसका काम क्या है हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हमारे अगले वीडियो में, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। अभी हम इसको देखते नहीं, जस्ट इस प्लांट को देखिए जिसमें रूट प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट है और स्टेम प्रेजेंट है। स्टेम पर ब्रांच भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ब्रांच अनब्रांच्ड स्टेम हो सकता है। फ्लावर सिर्फ एंजियोस्पर्म में होंगे। जिम्नोस्पर्म बोलकर एक कैटेगरी आती है, बट उसमें फ्लावर्स ट्रू नहीं होते हैं। द फ्लावर्स आर इन द फॉर्म ऑफ कोन्स, दे आर नॉट ट्रू फ्लावर्स। तो दैट्स व्हाई द ट्रू फ्लावरिंग प्लांट्स आर ओनली एंजियोस्पर्म, सिर्फ एंजियोस्पर्म होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप कि ये 3 पार्ट है, और इन्हीं पार्ट को जो है वो वेजिटेटिव पार्ट्स बोला जाता है। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स, जिसे हम आगे समझने वाले हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्लांट का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप सभी को पता होता है। छोटे ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए बॉटनी या बायोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है। आम से आम इंसान को जो है वो, सिंपल से सिंपल इंसान को जो है, ये प्लांट्स के 3 पार्ट जो है वो पता होते हैं, दैट इज़ दी रूट, स्टेम एंड लीफ। दीज आर दी 3 पार्ट्स विच आर कॉल्ड एज दी वेजिटेटिव पार्ट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता कैसे। देखो, 3 मोड से जो है वो यहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा। नंबर 1 होगा जिसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दैट मीन्स ये दोनों जो है वो एक ही पार्ट में आ गए, दैट इज दी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स हो जाएगा, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइयर प्लांट्स हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर प्लांट्स और हाइयर प्लांट्स। तो हाइयर प्लांट्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दैट इज आल्सो द नेम। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लाइक यू कैन से द लोअर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर अलगी, फिलामेंटस अलगी, उनमें जनरली आपको दिख जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हाइयर कैरेक्टर है। और ये जो है वो हमें जो वेल डेवलप प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी दिखाई देगा, ब्रायोफाइट्स में भी दिखाई देगा, और भी, क्योंकि आप हायर क्लास में जब आओगे तो आप जो प्लांट किंगडम में ही आपको 5 पढ़ने हैं, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अभी हम उस पर बात करने वाले नहीं, अभी हम इन तीनों को समझना है। तो कितने पार्ट होते हैं उसका एक हमें ट्री डायग्राम बनाना है यहाँ पर। तो वो ट्री डायग्राम बना लेते हैं हम लोग अच्छे से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए पूरा पॉइंट क्या है। देखो,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम आएंगे तो हमें जो रिप्रोडक्शन है वो दो मोड से मिलने वाला है, ठीक है, जिसमें हमें लोअर प्लांट्स और हाइयर प्लांट्स मिलेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, अभी हमें डिस्कस करना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो दो पार्ट में हमें डिवाइड मिलेगा, दैट इज इन द लोअर प्लांट्स एंड हाइयर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स एंड हाइयर प्लांट्स, ठीक है। ये ट्री डायग्राम आप अच्छे से बना लें, प्रेजेंटेशन में मैंने ऐड नहीं किया हुआ है। देखें यहाँ पर, अब अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करेंगे तो हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ अलग अलग मोड से मिलेगा, जिसमें हमें बाइनरी फिशन पढ़ना है, ठीक है। फिर इसी के अंदर जो है वो हमें यहाँ पर बडिंग देखना है, ओके, देन स्पोरुलेशन देखना है, और देन फ्रैगमेंटेशन डिस्कस करना है, और लास्ट में अगर आपके सिलेबस में होगा रीजनरेशन तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अगर हम इधर आते हैं तो हमें जो है वो दो टाइप फिर से मिलते हैं हाइयर प्लांट्स में। जो हाइयर प्लांट्स में होता है उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ओके। हाइयर प्लांट्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाउ दिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में ये डिवाइड होगा, दैट इज द नेचुरल मोड, नेचुरल मेथड या नेचुरल मोड, और आर्टिफिशियल मोड, ओके। मतलब दो मोड के अंदर होगा, और उसी के अंदर जो है वो फिर हमें अलग अलग, नेचुरल मोड के अंदर जो है वो हमें तीन टाइप में मिलेगा, ये तीन मोड से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रूट, स्टेम एंड लीफ। इन तीन पार्ट से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, बिकॉज दे आर कॉल्ड एज द वेजिटेटिव पार्ट्स, जो हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। देन आर्टिफिशियल मोड में जो है वो हमें बेसिकली तीन मोड मिलेंगे, कटिंग, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब एक बात याद रखिए, लोअर क्लास के अंदर बेसिक लेवल पर आर्टिफिशियल मोड का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है बुक्स में, तो इसको इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले नहीं हैं। हम इस वीडियो में जो कवर करेंगे वो करेंगे लोअर प्लांट्स में, जो बाइनरी फिशन से लेकर जितने भी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और नेचुरल मोड में रूट, स्टेम, लीफ से कैसे होता है उसको डिस्कस करेंगे। ये आपको आने वाले क्लासेस के अंदर आपको दिख जाएगा, 9th में हो सकता है, 10th में हो सकता है, और 12th में तो बेसिकली रहेगा ही। तो अगर बेस अच्छे से, और एज इट इज़ है, बस थोड़ा सा बोलते हैं ना, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगली लेवल थोड़ी सी हार्ड होती है उस गेम की, फिर अगली और हार्ड, तो ऐसे करते हुए जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ोगे आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा। तो बस चीज़ें वही रहेगी, बस थोड़ा सा एक्सपैंड होगी आपको उस हिसाब से। अगर आपका बेस पक्का हो गया, पहला लेवल आपने अच्छा स्कोर किया, तो दूसरे लेवल में डेफिनेटली अच्छा स्कोर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो टेक्निक कैसे खेलना है। तो वैसे ही अगर यहाँ पर आपका बेस क्लियर हो जाता है तो आपको आने वाली क्लासेस के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। समझना इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमने यहाँ पर देख दिया। आगे बढ़ेंगे अब और डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट को अब हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब देखो यहाँ पर इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, सिर्फ इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। एक ही पेरेंट से जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कैसे? वो अलग अलग मेथड, ये कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको डिस्क्राइब करके दे दूंगा अभी। याद रखें, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और दूसरी बात क्या है, डज नॉट इन्वॉल्व सीड्स और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। देखो यहाँ पर ना ही सीड्स बनेंगे और ना ही फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। यहाँ पर हम सीड्स का भी फॉर्मेशन नहीं होगा और फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा ही नहीं, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन ही क्या है, द रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें फॉर्मेशन भी नहीं होगा गैमेट्स का और फ्यूजन भी नहीं होगा, तो दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द असेक्सुअल। ए जो होता है बायोलॉजी में कहीं पर भी जब यूज होता है, इट इज फॉर अब्सेंट, दैट मीन्स सेक्सुअल स्टेज इज अब्सेंट। तो यहां पर ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, डज नॉट इन्वॉल्व सीड एंड, है ना, इंस्टेड ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट, स्टेम, लीव्स और रूट से जो है ये रिप्रोडक्शन होगा, इसीलिए हम इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, और भी चीजें हैं जिसको मैं समअप करके बता देता हूं आपको। अब ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें किसी टाइप का वेरिएशन नहीं होगा, मतलब जो न्यू ऑर्गेनिजम्स होंगे दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स।
एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी बोल सकते हैं आप उसे, मतलब जैसे पेरेंट होंगे वैसे ही इंडिविजुअल्स होंगे, आने वाली जनरेशन होंगी, है ना। तो ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल नहीं। इसीलिए तो बोला था पढ़ाई करना जरूरी है। मूवीज वगैरह आपने देखी होगी, है ना, एक मूवी तो आपने देखी होगी वो बाहुबली, उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि अमरेंद्र बाहुबली आई थिंक मरता है, उसका बेटा महेंद्र बाहुबली पैदा होता है ना, और वो क्या होता है, एग्जैक्ट अपने बाप जैसा होता है कि नहीं। बट इट इज नॉट पॉसिबल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जैक्ट जो अगर बेटा होता है तो वो क्लोन हो सकता है, और क्लोनिंग तो ह्यूमंस का पॉसिबल नहीं है। वहाँ ऐसा मूवीज़ के अंदर तो ये चीज़ें मतलब इतना सोचते नहीं बायोलॉजिकली, बट हॉलीवुड में सोचा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन सबको बराबर बैलेंस करके सोचते हैं वो लोग। देन अगर हम देखें तो फिर उसकी जो माँ होती है देवसेना, उसका तो कोई कैरेक्टर समझ लीजिए अपीयर ही नहीं हुआ, इसीलिए तो वैसी हो गई थी, वो पागल हो गई थी, देखा होगा आपने, पूरी बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एग्जैक्टली जेरोक्स कॉपी होगा, जो कि बताया मैंने अभी आपको, पॉसिबल ही नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ह्यूमंस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है ना, एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी बनना पॉसिबल ही नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल है। अब प्लांट्स के अंदर ये सब चीज़ें मैंने आपको समअप करके बता दिया हूँ। अब देखो प्लांट्स के अंदर हमें जो जो डिस्कस करना है, पहले डिस्कस करना है बाइनरी फिशन, फिर देखना है बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन जनरली फंजाई में होता है और कुछ अलगी में भी होता है, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन, और उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो कि नेक्स्ट रहेगा। बाइनरी फिशन के साथ हम एक और पॉइंट, अगर इसमें मल्टीपल फिशन मैंने ऐड किया होगा तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर जो है वो इसको अच्छे से लिख सकते हैं, या वीडियो को बाद में रुकाकर फिर कभी जैसे आपको टाइम मिले तब आप इसको लिख सकते हैं। इसको लिख लेना, बहुत काम में आएगा। और अगर ये पॉसिबल आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का जो मेरा लिंक है एफसीसी बायोलॉजी का, वो आपको नीचे डाल दूंगा, हो सकता है मैं वहाँ पर इसको अपलोड कर दूँ, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, चले आगे आते हैं और समझते हैं क्या होता है असेक्सुअल। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे नोट सीट, ये तो मैंने बता दिया, एक समअप है, इस डायग्राम को आप यूज़ कर सकते हो समझने के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। इस डायग्राम को देख लीजिएगा बाद में आराम से। देन पहले आ जाते हैं सबसे पहले टॉपिक के ऊपर, दैट इज दी बाइनरी फिशन। देखें दो वर्ड है इसमें, बाय मतलब कि टू, ठीक है, और फिशन, फिशन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है स्प्लिट, यानी कि टुकड़े होना, ब्रेक डाउन होना, स्प्लिट होना, ठीक है। तो इसीलिए ये बन जाता है दैट इज दी बाइनरी फिशन, यानी स्प्लिट होना, दो जो है वो टुकड़े हो जाना, एक सेल से दो सेल बनेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट बनेगा। देखो यहां पर, नाउ लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज अ पेरेंट सेल और पेरेंट अमीबा, ओके, ये पेरेंट सेल है। अब इस पेरेंट सेल के अंदर जो है वो यहां पर देखो न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ये न्यूक्लियर जो है वो, न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, यहां पर पहले डिवाइड होगा। अगर इसको बायोलॉजी के टेक्निकल टर्म में आप बोलेंगे तो कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है, बट वो हायर क्लासेस के लिए। यहां पर जैसे ही दो न्यूक्लियस बन गए, देखो यहां पर, और उसके बाद एक क्लेवेज या ग्रूव बनेगा यहां पर, है ना, फरो बनेगा ऐसे, इस तरीके से, और ये आगे बढ़ता जाएगा, और इससे जो है वो हमें दो जो है वो इंडिविजुअल नंबर 1, इंडिविजुअल नंबर 2, यानी कि सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 मिल जाएंगे, मतलब दो, एक पेरेंट सेल से, फ्रॉम वन पेरेंट सेल वी आर गेटिंग दी टू डॉटर सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज दी डॉटर सेल्स, ओके, एंड दीज डॉटर सेल्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू दिस पेरेंट सेल। ये डॉटर सेल्स जो दो होंगे वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे इन इस पेरेंट सेल से, ओके, आ रहा है समझ में। तो एग्जैक्ट जेनेटिक, क्योंकि यहां पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, सेल जो था धीरे धीरे उसने अपने न्यूक्लियस को डिवाइड किया, फिर उसके बाद जो है वो आगे आकर ये दो न्यूक्लियस डिवाइड हुए, जहां पर कैरियोकाइनेसिस हो गया, और अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और उससे दो बन जाएंगे, फिर ये दो से और आगे डिवाइड होंगे, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 32, है ना, होता जाएगा 64, 128, तो ये किया जाएगा। बट एक और चीज़ याद रखें, बाइनरी फिशन से जो इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस होते हैं उनको बहुत सारे बुक्स वगैरह के अंदर इमॉर्टल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इमॉर्टल, जिसको बोला जाता है अमर, यानी कि जिसको मौत नहीं आती, क्योंकि यही अपने आप को दो सेल बना रहा है, यही इंडिविजुअल जो निकला था पहले वही आगे कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। बट ऐसा होता नहीं है, अगर इसको किसी ने खा लिया तो ये मर जाएगा। तो अगर रिप्रोडक्शन के पॉसिबिलिटी से बोला जाए तो इसे बोला गया है अमर, मगर ऐसा होता नहीं है, बिकॉज जो भी लिविंग थिंग आया है दुनिया में उसे तो मरना है एक दिन। तो वो एक टेक्निकल टर्म में उसको बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन से जोड़कर जो है वो वहाँ पर यूज़ किया गया था। किसी बुक में अगर आपको ये टर्म दिखे तो उसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इस लेवल पर। अगर इसी पेरेंट सेल को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने खा लिया तो डेफिनेटली इसकी डेथ हो जाएगी। बट अगर ऐसे डिवाइड होते हुए चलता जाएगा तो ये चलता ही जाएगा।
ऐसा बोला जाता है। वो मतलब एक फिलोसॉफिकल लॉजिक भी आप उसको बोल सकते हो। तो ये था बाइनरी फिशन फ्रॉम वन पेरेंट सेल टू डॉटर न्यूक्लियाई विल गेट, इतना सिंपल है। फिर उसके बाद में एक और पॉइंट आता है यहाँ पर देखें, जिसको बोला जाता है मल्टीपल फिशन। अब मल्टीपल फिशन क्या होता है, देखो ये एक पेरेंट सेल है, दिस इज अ पेरेंट सेल। अब इस पेरेंट सेल के अंदर ही क्या होगा, बहुत सारे डॉटर सेल्स बनेंगे। देखो ऐसे सिंगल, एक बड़े से सेल में जो है वो बहुत सारे डॉटर सेल्स बन रहे हैं यहाँ पर। और जैसे ही ये पेरेंट सेल क्या होगा, डेहिसंस होगा, यानी कि रप्चर होगा, या बोल सकते हैं कि आप ब्रेक होगा। ये जो मेन सेल है वो जब ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक होने के बाद ये जो सेल्स है वो बाहर निकल जाएंगे, एंड ऑल आर दी डॉटर सेल्स। अब बाइनरी फिशन में क्या हुआ था, एक सेल से दो ही सेल बने थे, यहां पर एक सेल से मल्टीपल सेल्स बनते हैं और फिर उसके साथ वो रिलीज होते हैं। तो मल्टीपल रिलीज होने की वजह से इसको बोला जाता है मल्टीपल फिशन। सिलेबस में होगा तो नोट कर लें, ना होगा तो आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, विच इज कॉल्ड एज दी बडिंग। अब बडिंग क्या होता है, देखें यहां पर बडिंग में आपको एक टर्म दिख रहा है बर्ड, ठीक है, इसीलिए इसका नाम बन गया है बडिंग। सारा डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा हुआ है, आई विल गो विद द एक्सप्लेनेशन ओनली। अगर आपको डायग्राम वगैरह क्लियर ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा यहाँ पर देखें, ये एक पेरेंट प्लांट है, इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। देखो ये एक पेरेंट प्लांट है या एनिमल है, जो भी है। यहाँ पर इस पे क्या होता है, ये जो पेरेंट प्लांट है यहाँ पर, इस पर एक स्मॉल सा ऐसे आउटग्रोथ आता है, ठीक है, एंड दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज दी बर्ड। इसी आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। और ये बर्ड क्या होता है, यहाँ पर फिर धीरे धीरे इस पेरेंट प्लांट से जो है या एनिमल से एब्सॉर्प्शन वगैरह यानी न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेकर ये मैच्योर बन जाता है। मतलब ऐसे लगेगा कि जैसे कि अब ये इस पेरेंट प्लांट जैसा है, बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहा है, देखो वैसे ही। और जैसे ही ये पूरा मैच्योर होगा, ये अपने आप को अलग कर लेता है, डिटैच कर लेता है। ये मल्टी सेलुलर के अंदर हम देख रहे हैं, तो ये डिटैच कर लेता है। अभी इसने अपने आप को डिटैच कर लिया, तो डिटैच करने के बाद अपने आप को अब ये न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है, दिस इज द न्यू ऑर्गेनिज्म। नाउ इट एक्ट एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू इंडिविजुअल, अपने आप को ये नया बना देगा। यीस्ट के अंदर यूनिसेलुलर होने के बाद में भी यहाँ पर देखो एक स्मॉल सा आउटग्रोथ आता है, और ये आउटग्रोथ जो है वो जैसे ही डिटैच्ड होगा और डिटैच होकर जो है ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो बर्ड से न्यू ऑर्गेनिज्म बनना, दैट इज द बडिंग, है ना। The bird or small outgrowth will form, this outgrowth will get matured, and after that this will detach from the parent and it forms a new organism. Simple सा mechanism है, आप डायग्राम में इसको देख सकते हो, ठीक है। Then next is called as the sporulation, which is generally found in fungi. Fungi के अंदर हमें दिखता है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है स्पोरेंजिया, ओके। और इसमें ये जो स्मॉल स्मॉल ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी स्पोर्स, ठीक है। अब ये स्पोर्स क्या होंगे, जब लिबरेट होंगे, देखो यहां से बाहर निकलेंगे या डिस्पर्स होंगे ये स्पोर्स, और ये स्पोर्स आगे जाकर जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, अच्छा एटमॉस्फेयर, वाटर, सब कुछ मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में ये स्पोर जो है वो एक न्यू प्लांट और न्यू फंजाई बना देंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज दी स्पोरुलेशन, इसी को बोलते हैं, बिकॉज इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं, एंड दिस स्पोर्स, जब ये स्पोरेंजिया फट जाएगा यानी कि डेहिसंस होगा, रप्चर होगा, तो इसमें से ये स्पोर्स निकल जाएंगे और आगे जाकर जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन वगैरह जो भी मिलेगी, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, एंड इट फॉर्म्स अ न्यू प्लांट। तो दिस इज कॉल्ड एज दी स्पोरुलेशन। सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है, आप आराम से वीडियो को रुकाकर या स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर आराम से इसको नोट्स में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज दी रीजनरेशन। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि क्या कुछ ना कुछ यहाँ पर डबल बन रहा है। अब रीजनरेशन उसमें होता है जिन भी ऑर्गेनिजम्स में रीजनरेशन पावर हो। जैसे ह्यूमंस में रीजनरेशन कहाँ अवेलेबल है, हमारे स्किन में अवेलेबल है, स्किन निकल जाए तो काम चल जाता है, देन उसके बाद में वो फिर से आ जाती है। हेयर्स अगर हम कट करते हैं तो फिर से आ जाते हैं, रीजनरेशन है। नेल्स कट करते हैं तो फिर से आते हैं, दैट इज दी रीजनरेशन। तो रीजनरेशन किसको बोलते हैं, जहां पर जो है वो अपने बॉडी पार्ट्स को या पूरे बोल सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को वो फिर से रीजनरेट कर सके। जैसे रेप्टाइल्स में अपनी टेल को वो क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, ओके, करेक्ट ना। तो यहां पर देखो कोई एक प्लांट है या एनिमल है, जैसे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल है प्लानेरिया, क्योंकि इस एनिमल के अंदर और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर तो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से होता है एज कम्पेयर टू दी एनिमल सेल। देखो तो ये प्लानेरिया के अंदर क्या होता है, रीजनरेशन पावर होता है, बहुत अच्छा रीजनरेशन पावर होता है। तो आप ये क्या करेंगे, अगर हमने इसे अलग अलग पीसेस में कट किया, नंबर 1 पीस, नंबर 2 और नंबर 3, हमने क्या किया, इस ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्या किया, यहाँ पर 3 पीसेस में कट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ब्लेड और एनीथिंग। तो हर एक पीस जो है वो अपने आप को न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है ना। इट कैन कन्वर्ट इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, वो मरेगा नहीं, इसको भी इसी वजह से इमॉर्टल बोलते हैं, बट 100% नहीं होता है कोई भी इमॉर्टल। तो यहाँ पर देखो हर एक, जैसे ही हमने इसको कट किया तो ये क्या करेगा, एक न्यू इंडिविजुअल बना देगा, अपने आप को फिर से रीजनरेट कर देगा, दोबारा बना देगा। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज दी रीजनरेशन, इसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन। सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट इज इट इज द फ्रैगमेंटेशन। अब ये फ्रैगमेंटेशन जो है ना, बहुत सारे जो फिलामेंटस अलगी होती है, जो फिलामेंटस अलगी होती है, जैसे कि स्पायरोगायरा, ये स्पायरोगायरा है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, ये फिलामेंटस अलगी जो है वो ये अपने इस फिलामेंट को ब्रेक करेगी। समझो फॉर एग्जांपल हमने इसके फिलामेंट को ब्रेक कर दिया, तो ये जो लंबा सा लॉन्ग फिलामेंट है इसके हमने 2 पार्ट कर दिए। ओके, अब ये एक जो पार्ट है एक न्यू अलगी बना देगा और दूसरा पार्ट जो है वो एक न्यू अलगी बना देगा। तो फ्रॉम फ्रैगमेंट वी आर गेटिंग दी 2 अलगी, फ्रॉम अ सिंगल फ्रैगमेंट वी आर गेटिंग दी 2 अलगी और 2 अलगा। तो दैट इज कॉल्ड एज द फ्रैगमेंटेशन। दैट मीन इट इज फाउंड इनटू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर कौन सा, ये एक सेल हो गया, देखो यहाँ पर तो ये फिलामेंट है पूरा, इस फिलामेंट को हमने कट किया, कट करने के बाद ये जब सेपरेट हो गया, सेपरेट होने के बाद क्या हुआ, इसने अपना एक न्यू प्लांट बनाया, इसने अपना एक न्यू प्लांट बनाया। तो दैट इज कॉल्ड एज दी फ्रैगमेंटेशन। ओके, यहां पर हमने फ्रैगमेंटेशन को डिस्कस कर लिया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये ओवरव्यू हो गया। इस पॉइंट से आप लोग जो है वो बडिंग को प्रॉपरली यहां पर देख सकते हो, यहां पर फ्रैगमेंटेशन के पॉइंट्स और यहां पर स्पोर फॉर्मेशन के। दिस इज द डायग्राम्स विच आपको समराइज करने के लिए यहां पर आपको समझ में आएगा इससे। ओके, तो ये था। अब फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगला जो पार्ट रहेगा वीडियो का वो रहेगा रिलेटेड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम फ्लावरिंग प्लांट समझेंगे। देखो यहाँ पर जैसे बताओ, इस स्लाइड से हम आगे बढ़ेंगे तो फ्लावरिंग प्लांट समझेंगे। फ्लावरिंग प्लांट समझने के बाद हम समझेंगे उसके कैसे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो पहले पार्ट को अच्छे से देखें, उसके नोट्स बनाएं, PDF जो है वो आप लोगों को पूरा वीडियो दोनों पार्ट मिलने के बाद मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको पता चले अगला वीडियो कब आएगा। और उसके बाद आप जो है वो जो स्टूडेंट्स है डिफरेंट उनसे शेयर करें। 10 तक आपको ये काम आएगा, 7 से लेकर 10 तक के सारे स्टूडेंट को ये वीडियो काम में आएगा। वाई, बिकॉज इसमें सारे मैंने बेसिक पॉइंट्स कवर किए हैं, जस्ट एक क्विक रिव्यू है। अगले वीडियो के अंदर हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे किसी अच्छे से पॉइंट को, मतलब आने वाले पॉइंट को, और ऐसे ही कुछ मल्टीपल वीडियोस आते रहेंगे यहाँ पर इस चैनल पर। तो आप सब्सक्राइब करके इसे बेल आइकॉन प्रेस करके रखें ताकि आप लोगों को जो है वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और शेयर भी करें अपने दोस्तों से। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्लावरिंग प्लांट।